हमारे YouTube चैनल वसीम ऑफिशियल में आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जो बिहार जाति आधारित गणना का जो दूसरा चरण है, जिसमें कोड कैसे भरना है, आप शैक्षणिक योग्यता का कोड क्या होगा, वैवाहिक स्थिति का कोड क्या होगा, कामागार का कोड क्या होगा, यानी जितने तरह के जो 17 तरह के जो प्रश्न पूछने हैं एक फैमिली से, उससे आधारित जितने तरह के भी कोड्स हैं, उससे संबंधित आज इस वीडियो में आपको मेरे द्वारा जानकारी दी जा रही है। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर हमारे सब्सक्राइबर हैं तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद साथियों। चलिए शुरू करते हैं। कहता है बिहार जाति आधारित गणना बिहार कास्ट बेस्ड सर्वे 2022, ये इसका प्रोस्पेक्टस है। चलते हैं हम लोग नीचे। कोड निर्देशिका कहता है सामान्य प्रशासन विभाग, जिला गया, बिहार। कहता है देखिए लोकेशन कोड जो है वो विषय सूची यहाँ पर दिया हुआ है। हम लोग सीधे चलते हैं। कितने तरह के होंगे तो लोकेशन कोड में है प्रश्न, परिवार के प्रधान से संबंध, लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति, शैक्षणिक योग्यता, कार्यकलाप, आवासीय स्थिति, अस्थायी प्रवासी स्थिति, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोटरयान, कृषि भूमि, आवासीय भूमि, सभी स्रोतों से मासिक आय, भूमापक रूपांतरण तालिका, यानी कि इतने तरह के कोडिंग के बारे में अभी वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कहता है डिस्ट्रिक्ट वाइज लोकेशन कोड। अब ने पिछले प्रथम चरण में भी लोकेशन कोड के बारे में मैंने जानकारी दिया था, फिर एक बार इस पर हम थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। कहता है गया का डिस्ट्रिक्ट कोड 12 है, और कहता है नेम ऑफ द चार्ज, यानी कि जितने भी प्रखंड हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चार्ज बनाया गया है, और शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत को चार्ज बनाया गया है। तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड के अंतर्गत पंचायत आते हैं, और पंचायत के अंतर्गत गांव आते हैं। तो उसके हिसाब से देखिए गया का कोड है 12, और नेम ऑफ द चार्ज आमस, और चार्ज कोड है 01, और कोड चार्ज के अंदर पंचायत आते हैं। तो पंचायत में देखिए अकौना, आमस, बड़की, चिलमी, झरी, यानी सबका कोड दिया हुआ। देखिए पंचायत कोड 1 2 3 4 5 है। और कहता है टोटल नंबर ऑफ वार्ड, यानी कि अकौना में 15 वार्ड हैं, आमस में 13 वार्ड हैं। तो 1 से 13 तक चलेंगे। ये तो आप पिछले वीडियो में भी देखे थे, और प्रथम चरण में इसी के आधार पर कार्य किया गया था। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे इसको। इसमें हम लोग बात करेंगे शहरी क्षेत्र के लिए। देखिए अब यहाँ पर आगे गया नगर निगम, बोधगया नगर परिषद, सरहाटी नगर परिषद, टिकारी नगर परिषद, वजीरगंज नगर पंचायत, फतेहपुर नगर पंचायत, डोभी नगर पंचायत, इमामगंज नगर पंचायत, और खिजरसराय नगर पंचायत। तो देखिए नगर पंचायत, नगर निगम और नगर परिषद में सिर्फ और सिर्फ चार्ज का कोड है। गया नगर निगम का 25 है, बोधगया नगर परिषद का 26 है, सरहाटी का 27 है। और इसमें नगर परिषद, नगर निगम या नगर पंचायत में पंचायत नहीं होते हैं, सिर्फ यहाँ पे वार्ड चलते हैं। तो गया नगर निगम में 53 वार्ड हैं, जो 1 से 53 सीरियल तक चलेंगे। बोधगया में चार्ज का कोड 26 है, इसमें 33 वार्ड हैं, तो 1 से 33 तक चलेंगे। ये तो आप समझ रहे होंगे। चलिए अब देखते हैं आगे। दूसरा कहता है प्रश्न संख्या 3, परिवार के प्रधान से संबंध। हमने प्रथम चरण में हम सब ने जो कार्य किया था उसमें घर पे जाने के बाद पूछते थे कि परिवार के मुखिया का क्या नाम है। तो मुखिया का हम लोग नाम ले रहे थे। तो मुखिया का नाम मान लिया कि ए है, तो ए का खुद से संबंध स्वयं का हो तो 1 लिखेंगे। अगर उनके घर में और भी हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, माँ है, पिता हैं अगर होंगे, तो अगर दूसरा परिवार सदस्यों की संख्या 2 में उनकी पत्नी का नाम मान लिया कि बी है, तो उनसे संबंध क्या होगा, तो पति पत्नी का है तो 2 लिखेंगे। पुत्र पुत्री अगर होंगे तो 3 लिखेंगे। नाती पोता होंगे तो 4 लिखेंगे। यानी इस तरह से परिवार के प्रधान से संबंध का कोड यहाँ तक हम देखेंगे। अन्य संबंधी सास ससुर होंगे तो 9 लिखेंगे, और इन 9 के अलावे अगर कुछ होंगे तो अन्य संबंधी का कोड हम 10 अंकित करेंगे। उसके बाद कहता है लिंग। तो लिंग में अगर पुल्लिंग होंगे तो 1 लिखेंगे, स्त्रीलिंग रहेंगे तो 2 लिखेंगे, और अन्य होंगे तो 3 लिखेंगे, यानी थर्ड जेंडर होंगे तो 3 लिखेंगे। फिर कहता है वैवाहिक स्थिति। कहता है अविवाहित के लिए 1 लिखेंगे, वर्तमान में विवाहित के लिए 2 लिखेंगे, विधवा या विधुर के लिए 3 लिखेंगे। और संबंध विच्छेदित होता है कि यानी किसी की शादी हुई और किसी कारणवश दोनों सेपरेट हैं, यानी कि दोनों में बनाव नहीं है, अलग अलग रह रहे हों, संबंध विच्छेदित हैं, तो उनके लिए 4 लिखेंगे। तलाकशुदा अगर हैं तो उनके लिए हम 5 कोड को अंकित कर लेंगे। फिर कहता है धर्म। देखिए
पहले हम देखते हैं धर्म में हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य। कहते हैं हिंदू के लिए 1 कोड निर्धारित है, इस्लाम के लिए 2, इस्लाम यानी मुस्लिम समुदाय से जो भी आते हैं, ईसाई के लिए 3, क्रिश्चियन के लिए, सिख के लिए 4, बौद्ध के लिए 5 और जैन के लिए 6। लेकिन कहता है अन्य धर्म के लिए 7। अगर कहता है हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, इन 6 के अलावे कोई धर्म को अगर मानता हो तो अन्य धर्म लिखेंगे। और कहता है कोई धर्म नहीं है। कुछ ऐसे भी आपको फील्ड में लोग मिलेंगे जो कहेंगे आपको कि हम किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, तो उस स्थिति में आपको 8 नंबर कोड को अंकित करना होगा। लेकिन जब आप 8 नंबर कोड अंकित करेंगे तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि कंफर्म हो लेंगे कि किस जाति से संबंध रखते हैं। अगर नहीं है पूरा कंफर्म आश्वस्त हो लेंगे तभी 8 भरेंगे। फिर कहता है जाति की संख्या, जाति का कोड। देखिए जाति में टोटल यहाँ पे 214 तरह की जातियों पर कार्य किया जाना है और 215 एक कोड है, यानी कि इन जातियों के यानी 214 जाति को छोड़ करके इनमें से किसी में से कोई परिवार अगर संबंध नहीं रखता हो तब उस स्थिति में उनकी जाति का कोड 215 लिखेंगे। तो यहाँ पर देख लेंगे, अघोरी है तो 1 लिखेंगे, अदरखी है तो 2 लिखेंगे, अब्दल है तो 3 लिखेंगे, अमात है तो 4 लिखेंगे, अवध बनिया तो 5 लिखेंगे, असूर अगरिया तो 6 लिखेंगे, इदरिसिया या दर्जी मुस्लिम है तो 7 लिखेंगे। इस तरह से पूरा कोड है, आप देखते चलें। यहाँ कहता है देखिए जट हिंदू सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और अररिया जिलों के लिए। यानी ये स्थिति ऐसा होगा कि यानी कि 215 जातियाँ 214 जातियाँ जो हैं वो पूरे बिहार में नहीं है। किसी किसी प्रखंड में कोई जाति है, कहीं पर 4 तरह की जातियाँ मिलेंगी, कहीं पर 5 तरह के, कहीं पर 2 तरह के, यानी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जाति मिलेंगे। तो आपके क्षेत्र में जिस तरह के जितने जातियाँ हैं उनका कोड आप एक जगह पेज में अच्छे से लिख लेंगे। 10 जाति 5 जाति होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, तो ताकि काम करने में बहुत आसान होगा। फिर कहता है 69 नंबर पे जट मुस्लिम। देखिए 69 नंबर में कहता है जट मुस्लिम। ये सिर्फ कहाँ मिलेंगे आपको, तो मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, खगड़िया एवं अररिया ज़िले के लिए है। यानी ये उसी ज़िले के लिए मान्य है। अगर आप गया जिला या पटना जिला में अगर आप डाल देते हैं ये कोड नंबर 69 तो ये मान्य नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी डिनोट कर दिया है कि ये जो है वो स्पेशल इन्हीं ज़िलों के लिए मान्य है। इस तरह से आप देखें। फिर कहते देखिए 89 नंबर पे दोनवार। कहता है केवल मधुबनी और सुपौल जिलों के लिए है। ये दोनवार जाति वहीं पाए जाते हैं, बाकी और किसी ज़िले में पाए नहीं जाते हैं। देखिए इसमें कहता है 122 नंबर में बनिया, सूढ़ी, मोदक ये जो है वो कहता है बरनवाल, अग्रहरी, वैश्य, पोद्दार, कसौधन, गधबनिक, बाथम, वैश्य, गोलदार, पूर्वी पश्चिमी चंपारण हेतु ही ये मान्य होगा। कहता है मडरिया मुस्लिम मात्र भागलपुर जिले से के सनहौला प्रखंड एवं बांका जिले के धोरैया प्रखंड के लिए ही ये एप्लीकेबल है। फिर देखिए 188 में कहता है राजापुरी मुस्लिम, शेख, सैयद, मलिक, गोगल, पठान को छोड़कर केवल पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज एवं अररिया जिलों के लिए मान्य है। अब कहता है अन्य है, यहाँ 215 में कहता है अन्य है। लेकिन अगर आप 214 जाति यानी कोई परिवार ऐसा है जो पूरे 214 जाति में से किसी जाति से संबंध नहीं रखते हैं तो उनके लिए 215 कोड को अंकित किया जाएगा। लेकिन जब आप ये कोड को 215 अंकित करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे प्रावधान है कि किसी भी परगणक या पर्यवेक्षक के द्वारा किसी भी व्यक्ति की जाति अन्य में अंकित करने के पूर्व संबंधित अंचल अधिकारी की लिखित पूर्वानुमति आवश्यक है। प्रपत्र के साथ लिखित पूर्वानुमति की प्रति संलग्न कर परगणक पर्यवेक्षक द्वारा प्रपत्र समर्पित किया जाएगा। अगर आप अन्य भरते हैं तो आपको अंचल अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा कि यहाँ इस जाति में से किसी भी तरह की कोई जाति संबंध नहीं रखते हैं, इसीलिए इनका हम 215 कोड अंकित करें, इसलिए आपको पूर्वानुमति लेना आवश्यक हो जाएगा। फिर कहता है शैक्षणिक योग्यता। अगर पूर्व प्राथमिक तक पढ़े हैं तो 0 लिखेंगे, कक्षा 1 तक तो 1 लिखेंगे, 2 तक तो 2 लिखेंगे। यह शैक्षणिक योग्यता का कोड भरना है, यहाँ से भरते चलेंगे। 12वीं है तो 12 लिखेंगे, ITI है तो 13 लिखेंगे, डिप्लोमा अगर मैनेजमेंट में है तो 15 लिखेंगे। इस तरह से चलते जाएंगे। सबसे अंतिम में है
CA, अगर CA किया हुआ है कोई बंदा तो उसके लिए हम 53 कोड को अंकित करेंगे। फिर कहता है कार्यकलाप, यानी कि काम क्या करते हैं आप। सरकारी नौकरी करते हैं तो 1 लिखेंगे, संगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी करते हैं तो 2 लिखेंगे, असंगठित क्षेत्र में प्राइवेट नौकरी करते हैं तो 3 लिखेंगे, स्वरोजगार यानी सेल्फ काम करते हैं तो 4 लिखेंगे, यानी बिजनेसमैन हैं तो 4 लिखेंगे, कृषक हैं, काश्तकार हैं तो 5 लिखेंगे, खेतिहर मजदूर हैं तो 6 लिखेंगे, निर्माण मजदूर हैं यानी किसी तरह का भी निर्माण हो, भवन निर्माण, पुल निर्माण, सड़क निर्माण, तो आप इसमें लिखेंगे 7, अन्य मजदूर हैं तो 8 लिखेंगे, मिस्त्री हैं तो 9 लिखेंगे, भिखारी हैं तो 10 लिखेंगे, कचरा बिनना कर का काम है तो 11 लिखेंगे, अन्य है तो 12 लिखेंगे, विद्यार्थी हैं तो 13 लिखेंगे, और गृहिणी है तो 14 लिखेंगे, और कुछ नहीं है तो 15 लिखेंगे। इस 13 और 15 को आप ध्यान में रखेंगे, आगे अभी इसकी बात करते हैं। कहता है आवासीय स्थिति, यानी आपका घर कैसा है। पक्का मकान है, 2 या 2 से अधिक कमरा हो, पक्का मकान हो लेकिन 2 या 2 से अधिक कमरा हो तो 1 लिखेंगे, पक्का मकान हो 1 ही कमरा हो तो 2 लिखेंगे, खपरैल मकान हो या टीन का छत हो तो 3 लिखेंगे, झोपड़ी हो तो 4 लिखेंगे, आवासहीन हो तो 5 लिखेंगे। फिर कहता है आवासीय अस्थायी प्रवासी स्थिति लागू नहीं के लिए 1 लिखेंगे, बिहार के अन्य स्थान पर अगर नौकरी या रोजगार करता हो तो 2 लिखेंगे, बिहार ही का आदमी हो और अपने ज़िला से यानी कि अपने ज़िला को छोड़ करके कहीं और नौकरी या रोजगार करता हो तो 2 लिखेंगे उसके लिए, बिहार के अन्य स्थान पर शिक्षा अगर प्राप्त करता हो तो 3 लिखेंगे, अन्य राज्य में नौकरी करता हो तो 4 लिखेंगे, अन्य देश में नौकरी या रोजगार करता हो तो 5 लिखेंगे, और अन्य राज्य में शिक्षा अगर प्राप्त कर रहा हो तो 6 लिखेंगे, और अन्य देश में शिक्षा प्राप्त करता हो तो 7 लिखेंगे। फिर कहता है कि आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है, अगर आपके पास है इंटरनेट के साथ है तो 1 लिखेंगे, अगर हाँ इंटरनेट के बिना है, लैपटॉप है लेकिन इंटरनेट नहीं है तो 2 लिखेंगे, अगर कुछ नहीं है तो 3 लिखेंगे। कहता है कि आपके पास मोटर यान कैसा है, अगर 2 पहिया हो तो 1 लिखेंगे, 3 पहिया हो तो 2 लिखेंगे, 4 पहिया हो तो 3 लिखेंगे, ट्रैक्टर हो तो 4 लिखेंगे, 6 पहिया या अधिक वाला गाड़ी हो तो 5 लिखेंगे, और अगर आपके पास कुछ नहीं हो तो 6 लिखेंगे, यानी कि आपके पास किसी तरह का मोटरयान नहीं है। फिर कहता है कृषि भूमि, यानी कि आपके पास कृषि भूमि जरा भी नहीं है तो 1 लिखेंगे, 0 से 50 डिसमिल तक है तो 2 लिखेंगे, 50 डिसमिल से अधिक हो 1 एकड़ तक तो 3 लिखेंगे। इस तरह से भूमि का विवरण देना है। फिर कहता है आवास भूमि, यानी कि घर के ज़मीन यानी घरेलू घर बनाने के लायक आवासीय ज़मीन कितना है, अगर कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, 0 से 5 डिसमिल तक है तो 2 लिखेंगे, 5 डिसमिल से अधिक और 10 डिसमिल तक है तो 3 लिखेंगे, 10 डिसमिल से अधिक और 15 डिसमिल तक है तो 4 लिखेंगे, 15 डिसमिल से अधिक और 20 डिसमिल तक है तो 5 लिखेंगे, 20 डिसमिल से अधिक अगर है तो 6 लिखेंगे, और बहुमंजिला इमारत में फ्लैट है, यानी बहुत सारे जो फ्लैट बिल्डिंग बनाए जाते हैं उसमें बहुमंजिला इमारत होते हैं, उसमें आप फ्लैट खरीदते हैं, अगर आपका फ्लैट है तो आप 7 लिखेंगे। सभी ज़रूरतों से मासिक आय, अगर रुपया 0 से अधिक और 6,000 रुपये तक आपको महीना में अगर आमदनी है तो आप 1 लिखेंगे, 6,000 से 10,000 तक है तो 2 लिखेंगे, 10,000 से 20,000 तक है तो 3 लिखेंगे, 20,000 से 30,000 तक है तो 4 लिखेंगे, 30,000 से 40,000 तक है तो 5 लिखेंगे, और 40,000 से 50,000 तक का आमदनी है तो 6 लिखेंगे, और 50,000 से अधिक है तो 7 लिखेंगे, और कार्यकलाप कोड 13-15 लागू नहीं है, यानी आपके घर में कोई विद्यार्थी हो, जैसे यहाँ भी हम बताए थे, देखिए विद्यार्थी है 13 और कुछ नहीं है तो 15 है ना, 13 और 15 तो 13-15 लागू नहीं है। 13 और 15 अगर विद्यार्थी हैं तो उनको कुछ नहीं लिखना है, 13-15 लागू नहीं है, उसमें लागू नहीं है पर क्लिक कर देंगे, यानी विद्यार्थी हैं तो कुछ नहीं कमाते हैं, है ना, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी कुछ नहीं कमाते हैं। फिर कहता है माप भूमि माप रूपांतरण तालिका, इसके बारे में जानकारी दिया जाएगा, कैसे कितना भूमि है उसको इकाई को नाप करके और डिसमिल में जो लिखना है तो उसको लिखने के लिए आएगा। ये कोई बोलता है कि हमारे पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है तो आपको डिसमिल में चेंज करना होगा, 1 कट्ठा है तो उसको डिसमिल में चेंज करके देना होगा। तो ये समाप्त हो गया। तो हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अगर हमारे सब्सक्राइबर हैं तो हमारे चैनल को लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद साथियों।